रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बारे इलाह ज़िक्र व क़राअत फ़ातिहा का सवाब जुमला हाज़रीन व सामीन के मरहूमीन को पहुँचे और मख़सूसन हमारे उन बुज़ुर्गान को, उन अज़ीज़ान को कि जिनकी वजह से ये सिलसिला अज़ा व विला हम तक मुंतक़िल हो पाया। मख़सूसन उन अज़ादारों से कि जिनकी खुलूस नियत की वजह से आज भी ये सिलसिला अज़ा आबोताब के साथ कायम है। आगाज़ मजलिस है। मैं पहली मजलिस से पहले इस बारगाह में दुआ किया करता हूँ, परवरदिगारा तेरी बारगाह में 10 दुआ हैं और दुआ के लिए 2 ही चीज़ें अहम हैं, एक वक्त और एक मकाम, एक ज़मान और एक मकान। परवरदिगारा फ़िलहाल मेरी दस्तरस में ना तो इससे बेहतर मकान है कि जिसे फ़र्श अज़ा कहा जाए और ना इससे बेहतर ज़मान है कि जिसे मजलिस हुसैन का वक्त कहा जाए। इस पहर में तेरी बारगाह में 10 दुआओं बारे इलाह इस बज़्म पे अपना ख़ास लुत्फ़ करम फरमा, हमारे मरहूमीन पे रहम फरमा, हमारे मौजूदीन पे रहम फरमा, हमारे वालदैन पे रहम फरमा, हमारे आलो औलाद पे रहम फरमा। परवरदिगारा अज़ादारी की हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, अज़ा खानों की हिफाजत फरमा, साहिब अज़ा को हमसे राज़ी फरमा, वारिस अज़ा को हमसे राज़ी फरमा। परवरदिगारा हमारी तौफ़ीक़ अज़ा में इज़ाफ़ा फरमा, तौफ़ीक़ अश्क अज़ा में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा दुश्मनान अज़ा को नीस्त व नाबूद फरमा। जो इस राह में रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको बरतरफ फरमा। हमारे मुआवनीन में, हमारे दोस्तों में, अजीज़ों में इज़ाफ़ा फरमा। आखिर में परवरदिगारा वारिस अज़ा को हमसे राज़ी फरमा। जैसी वो चाहता है ऐसी अज़ादारी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगारा इस दुनिया में ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा, आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। मिल के एक मरतबा जुमला अज़ादारों की, अज़ा खानों की अज़ादारी की सेहत व सलामती के लिए बारगाह साहिब अज़ा में मक़दूम कौनैन में बावज़ बुलंद सलावत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व मौलाना खैरा खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद
वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीनल मुनीबीनल हादीनल महदीयीन वला सिय्यमा इमामना बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद वल्लअनतुद्दाइमा अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िमु शआइरल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब व इज़न क़ाल रसूलुल करीम इन्ना लक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुज़ुर्गान, सरवरान, अज़ीज़ान, मुझे नहीं पता कि क्या आप भी इस वक्त मेरी तरह फ़ख्र महसूस कर रहे हैं या नहीं। मैं कर रहा हूँ कि जिन बुज़ुर्गों ने सलीक़े-ए-अज़ा सिखाया, जिन आगोशों ने तहज़ीब-ए-अज़ा का दर्स दिया, आज मैं उनके सामने गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। फ़र्दन फ़र्दन नाम लेकर भूल जाने वालों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ से लेकर और क़ल्ब लश्कर व मैमना व मैसरा और वो पुश्तवाना और वो बैरूनी खलीजों और फसीलों पे मौजूद मुहाफ़िज़ एक एक का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं, यकीन फरमाइए, शायद ये कैफ़ियत आज तक कभी किसी मजलिस से पहले नहीं हुई जो आज हालत है। बुज़ुर्गों के सामने दर्स दोहराऊँगा और अगर सही दोहरा रहा हूँ तो शाबाश तो देंगे, आप दाद देंगे। नौजवानों से, बच्चों से, जवानों से बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा ताकि उनको यकीन आ जाए कि ये फ़र्शे अज़ाए हुसैन आज भी इतनी ही ज़रख़ेज़ है जितनी अव्वले रोज़ थी। इसकी ज़रख़ेज़ी में कमी नहीं है, सिर्फ़ अगर मुश्किल है तो आबियारी में है, क्योंकि इसकी आबियारी के अंदर मिनरल वाटर्स नहीं यूज़ होते, अश्के आज़ा का इस्तेमाल होता है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अश्के आज़ा की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने सूरह हज की मारूफ़ आयत की क़िराअत की है। मुझे अंदाज़ा है कि तहज़ीब-ए-अज़ा के उन्वान से, इस्तक़बाल के उन्वान से न जाने कितने बयानात आप सुन चुके हैं, लेकिन बहरहाल नक्श भाई के गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, तो तहज़ीब भाई मैं 100 रंग ना सही 2-3 तो इजाफ़ा कर लूँगा। इतना आपको अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मिल के मोहम्मद वाले। और बहरहाल ये पहली मजलिस में ज़रूरी है उन अफराद की याद कि जिनकी वजह से ये सिलसिला अज़ा इस तरह बाकी रहा।
अजीज़ों, ये दुनिया बहुत जालिम है और बहुत जालिम थी। हर वक्त के इंसान को ऐसा लगता है कि हम पर ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वह मुश्किल ये है, वरना ये दुनिया कभी रहमदिल नहीं थी अव्वल रोज़ से। गंदुम की बहक ने बाबा आदम को परेशान किया और आज तक वही परेशान कर रही है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जो भी शायर अल्लाह की ताज़ीम करेगा तो समझ लो कि उसका दिल वो दिल है जो खौफ इलाही से सरशार है। पूरे कुरान में, पूरे नहजुल बलागा में तक़वा-ए इलाही इख्तियार करने से ज़्यादा कोई हुक्म नहीं दिया गया। साथ रहिएगा, कोई हुक्म नहीं है इख्तियार तक़वा इलाही से ज़्यादा। और तक़वा इलाही जब दिल तक आ जाए, उसकी एक निशानी ये बयान की कि जो चीज़ें खुदा के लिए शिआर बन जाएं उनकी ताज़ीम करना। अच्छा, शिआर वो साइन है जो आपको खुदा तक पहुंचाए। एक छोटा सा मुकदमा सुन लीजिए, जो आपको खुदा तक पहुंचाए। देखें, अगर 10 लोग 10 मुख्तलिफ रास्तों से एक मकाम तक आना चाहें तो वो मुख्तलिफ रास्तों से एक मंजिल तक आते हैं। ऐसा ही है। आज तो आपके हाथ में मैप चल रहा है, ठीक, जो जहाँ है डेस्टिनेशन डाल दीजिए, फर्श अज़ाए हुसैन मुख्तलिफ रास्तों से यहीं ले आएगा। बिल्कुल इसी तरह से खुदा तक पहुँचने के रास्ते इतने ही हैं जितनी खल्क़े खुदा की तादाद है। तो अब किसी के लिए कुछ भी शायर अल्लाह बन सकता है, लेकिन यहाँ मंजूर वो शायर अल्लाह नहीं है जो तुम्हें खुदा तक पहुँचाए। यहाँ मंजूर वो शायर अल्लाह है जो खुदा ने खुद तक पहुँचने के लिए मुअय्यन किया है। थोड़ा साथ दीजिए, जो खुद खुदा ने मुअय्यन किया है। सवाल हुआ मासूम से, मौला शायर अल्लाह क्या है कि जिसकी ताज़ीम की जाए। यहाँ पर मुक़बिर सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ली, कि नहनु शायर अल्लाह, हम हैं शायर अल्लाह, लिअन्नहु यारिफुहु बिना। अरे हमारे जरिए तुम उसको पहचानोगे, तुम हमारे जरिए उसको पहचानोगे। तुम्हारी ताब नहीं है कि तुम मुस्तकीमन उस तक पहुंच सको। अब ये तुम्हारी मुश्किल है कि तुम हमको इस तरह समझने लगो कि तुम्हें वो दिखने लगे। नहीं, मैं पीछे गर्मी ज़्यादा है, मैं इनको भी साथ लेके चलूँगा। ऐलान हुआ कि ख़तीब जो मजलिस से ख़िताब करेंगे ज़ाकिर अहले बैत शुएब नकवी साहब आ रहे हैं। साथ रहिएगा। मैं मिसालें उसलूब कुरान पे दिया करता हूँ, बिला वजह नहीं है मिसालें। शुएब नकवी ख़िताब करेंगे, मैं नहीं आ सका, कोई मुझ जैसा आ गया। अंदाज भी वही था, लिबास भी वही था, बोल भी वैसा ही रहा था। उसने क्लेम नहीं किया। जो दूर बैठे हुए थे, थके हुए थे, उन्होंने कहा ये तो वही पढ़ रहे हैं भाई, ये खुद वही पढ़ रहे हैं जिसका कहा गया था। लेकिन जब करीब आए तो कुछ को पता चला कि वो नहीं है। जो करीब आके ज्यादा आगे बढ़ गए, क्योंकि शिद्दत कुर्ब बाइस से खिफा बन जाता है। अब मैं एक एक जुमले की वजाहत तो यहां आपके सामने नहीं करूंगा ना। शिद्दत कुर्ब, किसी चीज के बहुत करीब आ जाएं तो वो धुंधला जाती है। शिद्दत कुर्ब, अब तो मुश्किल समझने लगे हैं कराची वाले। शिद्दत कुर्ब, शदीद करीब आ जाना।
बाइसे खिफा हो जाता है, वो चीज़ गुम हो जाती है। जैसे शिद्दत ज़हूर आइंदा दिनों में आएगा। किसी चीज़ का हद से ज़्यादा रोशन होना भी आंखों के आगे अंधेरा फैला देता है। यकीन ना आए तो कल सूरज देख लीजिएगा। शिद्दत कुर्ब बहुत करीब से मैं देख रहा था, ये खाके शिफा है, लेकिन नजर आना बंद हो गई। इसलिए जरूरी था कि मैं अपनी हद में रहूं, इससे फासला कायम करके रख। मुझे अपनी हद में रहना था, मुझे अपनी हद में रहना था, इसके लिए नहीं, अपनी निजात के लिए, अपनी निजात के लिए। अब ये तो कमाल था उस खतीब का कि उसको कहा कि तुम वो हो, और उसने कहा नहीं मैं वो नहीं हूं, मैं तो उसके बंदों में से एक बंदा। आप कमाल कर रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल वैसे ही हैं, हाथ वैसा ही है, जबान वैसा ही है, लहजा वैसा ही है, नफ्स वैसा ही है, का सब कुछ है लेकिन वो नहीं है। होवा होवा व नहनो नहनो, वो है और हम हैं। हमें पहचानते चले जाओ तो उसे पहचानते चले जाओ। जब किसी ज़र्फ में सलाहियत नहीं होती ज़्यादा पावर लेने की, तो आपको उसकी ताकत को रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक, आपके मोबाइलों के साथ आज जो चार्जर लगे हुए हैं ना, ये 220 वोल्ट को आपके मोबाइल की कैपेसिटी के मुताबिक कम कर देते हैं। मिसालें ही हैं, मैं आपके दहन से निकले हुए अल्फाज को शुस्ता करके आपके दिलों तक वापस मुंतकिल करूंगा, बस। सही है, और कुछ नहीं है। वो एडॉप्टर जो है, जो रिड्यूस कर रहा है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर वो कन्वर्टर का काम करता है, कहीं ट्रांसफॉर्मर का काम करता है, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो पूरी ताकत को अपने अंदर ले सके और फिर हस्बे ज़रूरत जिसमें जितनी सलाहियत है उसे दे सके। जैसे उसका आदिल होना ज़रूरी है, ऐसे ही इसका आदिल होना ज़रूरी है। अगर सलमान को ज्यादा दे दे तो बहक जाए, अगर सलमान को ज्यादा दे दे तो बहक जाए। क्यों, आपने नहीं सुना? अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि खुद सलमान के दिल में क्या है, हाय हाय हाय, अरे क्या लगता है क्या सलमान के दिल में अली के सिवा कुछ और था? दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले। अदा थोड़ा करीब आ जाइए, जगह है यहाँ। क्या कुछ और था उस दिल में? वमन युअज़्ज़िम, आज मौजू में नहीं बयान कर रहा, ठीक है, सिर्फ बयान करूंगा मौजू का। जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करेगा, शायर अल्लाह जो खुदा तक पहुंचने के साइंस हैं, नौजवानों की ज़बान में बात कर रहा हूँ, साइंस हैं, वो साइंस जो खुदा तक पहुंचा दें। ताज़ीम कैसे हो? दूसरी मुश्किल इसमें यह है कि मौला ताज़ीम कैसे हो? साथ रहिएगा, अब हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को गिरा गुजरे तो गुजरे। मैं तो आपके सामने वो बात कहूँगा जो उसके सामने कह सकता हूँ, वरना फ़ायदा क्या फिर? हुजूर ताज़ीम, ताज़ीम कैसे हो? का हमारे यहाँ ऐसे ताज़ीम होती है? का नहीं, तुम्हारे यहाँ होती होगी, हमारी ताज़ीम ऐसे होती है।
हमारी ताज़ीम ऐसे होती है, अहले बैत की अज़मत व ताज़ीम किसी रस्मो रिवाज में ढलती नहीं है, रस्मो रिवाज को उनके मुताबिक ढलना पड़ता है। और जो कहते नहीं मोहब्बत है अहले बैत से, मोहब्बत अंधी होती है, जिनकी मोहब्बत अंधी होती है वो जहन्नम में गिरते हैं। हमारी मोहब्बत अंधी नहीं होती, बल्कि अरे इनकी मोहब्बत तो अंधों को बीनाई देती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ताज़ीम वैसे होगी जैसे वो चाहेगा, वैसे नहीं होगी। आपके यहाँ क्या होता है, मिसाल दे दूँ, कोई ख़ानदान में नया इजाफ़ा हो दुल्हन की सूरत में, तो सारे बड़े बूढ़े, सारी बड़ी बूढ़ियाँ बताना शुरू कर देती हैं, लाला भाई हमारे यहाँ ऐसे होता है। सही है, ऐसे ही है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो तुम्हें क्या लगता है उनके यहाँ जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा? नहीं, कमाल है। तुम्हें इमाम की इत्तिबा के लिए पैदा किया है, जैसी वो चाहेगा वैसी इत्तिबा करनी होगी। ना उसे तुम्हारी ताईद की जरूरत है, ना तुम्हारी बैयत की जरूरत है। जो खुदा के यहां से ओहदा लेकर आए वो कौम की बैयत का मोहताज नहीं होता। जो कौम की बैयत का मोहताज हो वो बका में भी कौम का मोहताज रहता है। मौजू मेरा है इमामत, अहद इलाही और निज़ाम उम्मत। लंबा है मौजू, मुश्किल नहीं है, और यह आसान करने की ही वजह से तूलानी हो गया। देखिए, अहद कहते हैं वादे को, सही? अहद यानी वादा, अहदो पैमान, प्रॉमिस। इमामत खुदा का वादा है। हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, हुजूर किस ओहदे पर हैं, वो भी यही वादा है, क्योंकि जो जिस ओहदे पर होता है उस ओहदे पर वादा करता है, कसम खाता है, ओत लेता है। अब आजकल की बात नहीं करता, आजकल तो झूठा ज़्यादा कसमें खाता है। ये वजह तस्मिया बयान कर रहा हूँ कि ओहदे को ओहदा इसलिए कहते थे कि जो ओहदे पर आए वो अहद करके आए कि वफादार रहेगा, लेकिन आज तो अहद करना पड़ेगा, वफादार नहीं होगे तो ये ओहदा मिलेगा। सही है। और निज़ाम उम्मत, उम्मत क्योंकि बिखरी हुई एक शय है, तो इसको निज़ाम में लाने के लिए ज़रूरत है इमाम की। ठीक है, ये है क्लेम अभी, और इसको प्रूव होना है अगले 9 दिनों तक। ठीक, लेकिन आज की गुफ्तगू है ताज़ीम शायर अल्लाह पर। अजीज़ों, ये जो अज़ादारी है ना, बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंची है। यकीन करो, बड़ी जानें गई हैं, बड़े घर लुटे हैं, बड़े गले कटे हैं, बड़े खून बहे हैं। ये कोई आसान नहीं है, ये तो मौजज़ा है हुसैन का। जुमला दोहराऊं क्या? मौजज़ा है हुसैन का कि जितना इसको रोका जा रहा है ये उतनी बढ़ती जा रही है। जितना रोका जा रहा है उतनी बढ़ती जा रही है। जितने भी
ऐसे वजूदे कमाले इंसानी हैं, जितने इंसानी वजूद के कमालात हैं उनमें जाज़िबा भी है, दाफिया भी है। अजीब भाई, मैं मुश्किल नहीं पढ़ूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुश्किल है मुझे क्या है, मुश्किल नहीं पढ़िया, मैं बाबे मुश्किल कुशा पे मुश्किल ना पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। देखें, खिताबतें आप सुनते रहते हैं, मजलिसें सुनी हुई हैं, वाक़यात बहुत याद हैं मुझे। कहें तो मैं 40 मिनट 4 वाक़े सुना के रब्ते मसाइब और ख़त्म। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ ऐसा दे जाऊँ कि ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। यकीन कीजिए, मेरा अक़ीदा है, अगर एक मजलिस से मैं कुछ नया लेके नहीं उठा तो जब मैंने एक अज़ादार हुसैन को राज़ी ना किया तो हुसैन को क्या राज़ी करूँगा। मेहनत करके आ रहा हूँ तो मेहनत करके पहुँचाऊँगा, बस आपको मेहनत करके सुनना है। जितने कमालाती अनासिर हैं, जितने आपको एलिवेट करने वाले एलिमेंट्स हैं ज़ुहैर, उनके अंदर अट्रैक्शन भी है, रिपल्जन भी है, जाज़बा भी है और दाफिया भी है। बस ये आज समझ लें, यकीन कीजिए, मेहनत तमाम। साथ रहिएगा जहाँ जहाँ तक देख रहे हैं। हर वो चीज़ जो आपको कमाल तक पहुँचा सकती है, हर वो चीज़ जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, मुफीद हो सकती है, उसके अंदर अट्रैक्शन पावर भी है, रिपल्जन भी है, जाज़बा भी है, दाफिया भी है। सब राजी हो जाएं तो समझ लेना है कि बेवकूफ़ बना रहा है। सबको राजी कर लेने वाला किसी का वफादार नहीं हो सकता। जरूरी है कि कुछ राजी रहें, कुछ नाराज रहें। जरूरी है कुछ राजी रहें, कुछ नाराज रहें। अब ये तो कमाल था मोहम्मद का, जिनकी निगाह देख रही थी कि आने वाले वक्तों में सब रिज़ाए इलाही के चक्कर में, रिज़ाए अहले बैत छोड़ देंगे। तो फरमाया, खुदा राजी नहीं होता जब तक ये राजी ना हो। मुमकिन नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली। अच्छा, ये बात आई कहाँ से? बीच में एक नुक्ता लिखा हुआ था, टाइम गेन। नहीं, डिसाइडेड है सब कुछ। इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ है नहीं दुनिया में नक्श भाई। हमें लगता है इत्तेफाक, फिर कभी इंशाअल्लाह। क्यों अजीज़ों? क्योंकि हम ताज़ीम कर रहे थे शायर अल्लाह की। फ़र्श अज़ाए हुसैनी एक वजूद कमाली है, जो कमाल तक पहुँचाता है, जो इम्प्रूवमेंट लाता है, जो आपको एलिवेट करता है। तो ज़रूरी है जब तक ये फ़र्श अज़ा है, कुछ लोग हों जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। जाज़बा और दाफिया उर्दू के अल्फाज हैं, एहतराम और तक़द्दुस मिंबर में जानता हूँ। ज़रूरी है कुछ लोग जज्ब हो जाए, ज़रूरी है कुछ लोग दफ़ा हो जाए। ज़रूरी है। कमौला ख्याल कीजिए, मौलाना एहतियात से लोगों के दिल जो है वो दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए मजलिस हुसैन में। किसकी? मजलिस हुसैन तबर्रा का ऐलान है। हुजूर अगर दिल शिकनी ना करनी है तो ला इलाहा ना पढ़े, आगाज ही
आगाज ही इनकार है। खत खींचा जाएगा तो आगे बढ़ा जाएगा। मौलाना, इत्तेहाद उम्मत का क्या होगा? हुजूर, ये तो आपने मफरूज़ा बनाया हुआ है कि वो उम्मत में हैं। हाय हाय हाय। देखें, ये 2 दिन बताएंगे मैं आगे कहाँ तक जाऊँगा। सही है? हाँ, ये मफरूज़ा है, अज़म्पशन है, सोचा हुआ है कि वो उम्मत है। उम्मत किस नाम की? अगर एक बात ना माने ना हुज्जत इलाही की, तो खुदा की तरफ से आवाज आ जाती है, नूह ये तुम्हारे अहल में नहीं है। भाई, उनसे तो खून का रिश्ता था, जिनसे खून का रिश्ता भी ना हो। अच्छा, नहीं, ये जुमला मैं जल्दी बोल दिया। देखो मैं बच्चों, नौजवानों, रिश्ते जो होते हैं, रिलेशन 2 तरह के होते हैं। एक नसबी होते हैं, ठीक, नसबी, ये मेरे अम्मे मोहतरम हैं, ठीक, ये इनके भतीजे हैं। अब ये चाहें ना चाहें, ये चाहें ना चाहें, ये इख्तियारी नहीं है, ये है नसबी, ये नसबी रिश्ता जो नस्ल में आ रहा है। और बाबा, दूसरा रिश्ता है सबबी। सबबी रिश्ता वो है जिसे इन लॉज कहते हैं ना इंग्लिश में, कानूनी वाले। खूनी रिश्ता और कानूनी रिश्ता, समझ आ गया? जनाब नूह का उस बेटे से कानूनी रिश्ता नहीं था, खूनी रिश्ता था। एक बात ना मानी, खुदा ने कहा ये तुम्हारे अहल में नहीं है। अरे तो जिनका रिश्ता सिर्फ कानूनी था, तो जिनका रिश्ता सिर्फ कानूनी था, जो ब्रदर इन लॉ थे, फादर इन लॉ थे, मामू इन लॉ थे, खालू इन लॉ थे, चचा इन लॉ थे, सब कानूनी थे ना भाई। खूनी रिश्ता, अच्छा, पैगंबर से पहले तक बात होती थी सिर्फ खूनी रिश्ते की। पैगंबर ने आके और मुश्किल कर दिया। का मामला सिर्फ खून का नहीं है, या अली, दमों का दमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, नफ्सों का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई, खून तो साइंस कह रही है 8 से 10 साल में पूरे बदन का बदल जाता है, ऐसा ही है। तो क्या गोश्त तो नहीं बदलेगा? और यहाँ एक और लतीफ़ नुक्ता है। अब ये आप इतना बेदार होके सुन रहे हैं तो ये भी वसूल कर लीजिए। अगर पैगंबर कहते ना, या अली मेरा खून तेरा खून है, तो बात आसान थी। अब जहाँ जहाँ तक पैगंबर का खून जाए, नहीं, कयाली तेरा खून मेरा खून है।
या अली तेरा बदन मेरा बदन है, या अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स है। यानी अब खूने अली जहां जहां तक सिरायत करके जाएगा सिर्फ वो ही उम्मत रसूल होगा। या अली तेरा खून मेरा खून है। अगर पैगंबर कह देते मेरा खून तो बीबी ज़हरा और आगे चल रहा होता, हज़रत अली के पास क्या रहता? नहीं अली नहीं। फिर अबुल फजल अब्बास तक क्या पहुंचता? हुजूर पैगंबर के जुमले की डेप्थ को फील करें। हाय 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 हाय। अल्लामाहुल बयान, ये वो मोहम्मद कह रहा है। कहां तक बात जाती अगर पैगंबर कह देते अली मेरा खून तेरा खून, तो फिर ना तो आले अबुल फजल में पैगंबर की कोई निस्बियत आती, ना खुद अली में ऐसी आती, और जितने औलादे हैं हज़रत अली की। लेकिन अब जब पैगंबर ने ये कह दिया, बस मुझे वक्त का अंदाजा है। अब अगर पैगंबर ने ये कह दिया या अली लहमों का लहमी दमों का तेरा खून मेरा खून है, अब अगर कहीं और किसी मौर्रिख ने कुछ और बच्चे लिख भी दिए, हाय 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 हाय। भाई 1400 साल बाद मुहक्किक बैठे, चले आए तहकीक करें औलाद पैगंबर पर और पूछें असहाबे पैगंबर से। कमाल है। क्या क्यों? हसनैन से पूछ लो, का वो तो बच्चे थे। हुजूर मैं जिस घर में रहता हूं वहां का हाल ये बच्चा बता सकता है, क्योंकि ये घर वाला है। समझ रहे? कहा नहीं हम घर वाली से पूछेंगे। कहा ठीक है पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, लेकिन सवाल ये है उसकी सीनियरिटी भी तो काउंट होगी। लेकिन अब इससे ज्यादा तो मैं आसान नहीं कर सकता। ये भी तो पता चले कि 63 साल में 61 साल जिंदगी में कितने साल साथ जिंदगी गुजारी। भाई नेमत आए, जन्नत की आयतें आ जाने के बाद इस्लाम कबूल कर लेना और है, और जन्नतों माले गनीमत से पहले इस्लाम कबूल करना और है। तो ताज़ीम उन शायर अल्लाह की होगी, और ये वही काम हो रहा है। तो यानी अब मेयार ये नहीं है कि सब राजी हो जाएं, नहीं, मेयार ये है कि कुछ नाराज हों। हाँ तफर्रका डाल लें, नहीं हुजूर मुश्किल ये नहीं है। मुश्किल ये है कहीं पर भी बल्ब, एक तो आप लोग ज़्यादा समझते हैं कभी कभी, पानी दीजिएगा। ये बल्ब, ये चिराग जलाने के लिए अगर नेगेटिव और पॉजिटिव ना हो तो रोशनी नहीं होगी, तो रोशनी नहीं होगी। अगर इस फर्शे अज़ा को नूरानी बनाना है तो
ये ज़रूरी है। मैं मजबूर हूं क्योंकि मैंने वादा आपसे नहीं किया, साहिबे मजलिस से किया है कि आपको राजी करना है। और अगर ये अंदाज हो जाए तो सब बदल जाए। कल जुमा है, अशरा मुहर्रम में पहली मजलिस आम तौर पे और जुमे की मजलिस में मैं वक्त के इमाम के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। ज़रूरी है, वाजिब है, क्योंकि ये ऐसा ही है कि उस वक्त के अली का साथ ना देने वालों पर लानतें करते रहें और इस वक्त के अली को याद ही ना करें। उस वक्त के हुसैन को याद करें, इस वक्त के हुसैन को याद ना करें। और ये कोई ताल्ली नहीं है, खिताबत नहीं है, दुआ है, मासूम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। ऐनल हसन ऐनल हुसैन, ये इमाम वक्त के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इंशाल्लाह कल इस पे तफसीली गुफ्तगू। लेकिन आज अजीज़ों, गरचे ये काम बहुत पहले करना था। जितने अंजुमन अल अब्बास के मुंतज़िमीन यहाँ मौजूद हैं, मैं फ़र्दन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं ज़िक्र अहले बैत कर सकूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, हरगिज़ इस फॉर्मूले को दिमाग से निकाल दें कि जो यहाँ आ जाए वो मौला ने मुंतखब करके भेजा है। नहीं, खुदारा नहीं, खुदारा नहीं। मेरे ज़ाकिरीन, शुआरा, नौखान, अजीज़ान, हमें इस फॉर्मूले ने बड़ा नुकसान पहुँचाया है कि मिंबर पे बैठा है, बीवी का मुंतखब है, इसलिए जो पढ़ दे। नहीं, नहीं, मिंबर पे बैठा हुआ जब तक ही काबिल कबूल है, जब तक साहिबे मिंबर से वफादार है। देखें, ना काले लिबास से धोखा खाइएगा और ना ही सियाह अमामे से। मैं तो बोल सकता हूं ना, सही। ना तरकीब शेरी के बहाव में आइएगा, ना सुरो लय में बहिएगा। ये सही है, मैंने ही कभी कहा था, हुनर वो है, जुमला महफूज करिएगा, हुनर वो है जो अहले बैत की चौखट पे आकर पेश किया जाए, वरना वो हुनर ही नहीं। वो कलम मनहूस है जो जिक्र अहले बैत ना कर सके, वो ज़बां मनहूस है, वो गला मनहूस है। और मनहूस इंतहाई इस्लामिक टर्म है। हाँ, तौहीन मिंबर नहीं कह दीजिएगा। तहजीब अज़ा पे अशरे पढ़े हैं मैंने, और मैं इसी फर्श अज़ा पे आपकी आंखों के सामने पला बड़ा हूँ, मुझसे ये तवक्को भी नहीं रखिएगा। लेकिन इस पूरे अरसे में मैंने ये देखा कि जिस चीज़ ने हमें नुकसान पहुंचाया वो ये शेल्टर था। कहा कि नहीं यार, अज़ादार है यार, करने दो, खुलूस से कर रहा है। हाँ, खुलूस से नहीं, खुलूस नहीं चलेगा। खुलूस है तो जाहिर करो। एक फॉर्मूला सुन ले मेरे मौला का। कवायदे फ़िक़िया के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हज़ारों मसले हल होते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, कुल्लो ज़ाहिरिन हुज्जतुन, हर चीज़ जो जाहिर हो रही है वो ही हुज्जत है। अगर तुम्हें चांद दिख गया
तो तुम्हारे लिए पहली हो गई, पूरी दुनिया माने या न माने। साथ रहिएगा भाई। आपको आपकी सफों में कोई जासूस बन के आएगा तो आपको क्या लगता है वो रंगीन लिबास में आके बैठ सकेगा? नहीं, वो ऐसा ही लिबास पहनेगा, इससे अच्छा हकीक पहनेगा, कंधा होगा यहाँ पर, ठीक है, हथकड़ी भी पहन लेगा, बेड़ी भी पहन लेगा, मुर्शिद बाबा साईं किबला हुज्जतुल इस्लाम सिकतुल इस्लाम आका आगा सही सब उसे आता होगा। मैं तो दुनिया देख के आया हूँ हुजूर, समझ रहे हैं? वो नमाज आपसे अच्छी क़िरात में पढ़ेगा। जो आपकी सफ़ों में, पैगाम लेके जाइए, जो आपकी सफ़ों में बाहर से आकर बैठेगा वो आपके लिबास में होगा, आपकी सूरत में होगा, आपकी हैयत में होगा। मौलाना पहचाने कैसे? का अहले बैत जिस दर से तुम वाबस्ता हो उन्हें एहसास था 1400 साल बाद बारगाह इमामिया में उठने वाले सवाल से हो सकता है कोई नौजवान मोमिन परेशान हो जाए, तो फरमा दिया कि जिक्रो अली इन मीजान, जिक्र अली मीजान होगा। वो अली का जिक्र सुनकर हाथ तो उठा पाएगा, मुस्कुरा नहीं पाएगा। नहीं ना, कोई मतला नहीं। हाँ, वक्त हमारा है, इमाम वक्त हमारा है। पहला दिन है, मुझे अंदाजा हो रहा है। हाँ, एक फॉर्मूला, वो नारा लगा देगा, चेहरा नहीं खिलेगा, चेहरा नहीं खिल सकता। हुजूर ये खून की तासीर है। वापस चलिए, या अली लहमों का लहमी दमों का दमी, या अली जिस जिस तक ये खून सरायत करेगा वो तेरी मोहब्बत पे खिल उठेगा। और जो खिल जाएगा वो शामिल उम्मत होगा, वरना खुल जाएगा। भाई या तो चेहरा खिल जाएगा या खुल जाएगा। अच्छा मौलाना, और अगर फिर भी ना पता चले, मजलिस में ले आना, मजलिस में ले आना। वो काला लिबास पहन लेगा, हथकड़ियाँ पहन लेगा, बेड़ियाँ पहन लेगा, अमामा पहन लेगा, रो नहीं सकता। बस रो नहीं सकता, गिरिया नहीं कर सकता। अजीज़ों, बड़े इंतज़ाम किया आप लोगों ने, महीनों से लगे हुए होंगे इंतज़ामात में। आज ये लिख लें, आज के बाद जब भी जहाँ इंतज़ाम करो मजलिस का, शाहरुख घर पे मजलिस रखो, मौलाना से रब्ता करोगे, अंजुमन से करोगे, पकवान से करोगे, डेकोरेशन से करोगे, 2 रकत नमाज इमाम के लिए। मौला सबको बुला रहा हूँ, आपको भी बुलाऊंगा।
बस मौला आपको भी बुलाऊंगा ना, आपको न बुलाऊं तो मेरी मजलिस का फ़ायदा क्या, तो फिर इस जिक्र का फ़ायदा क्या। आगाज़ गुफ्तगू में मैंने पैगंबर की एक हदीस पढ़ी, मैं तो वहाँ तक पहुँच ही ना सका कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदो अबदा। ये जो यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए, जहाँ जहाँ मुझे मोमिनीन दिख रहे हैं, माएँ बहनें, ये ऊँघते हुए सोते हुए बच्चे, ये रोते हुए आगोश में बच्चे, अल्लाह अकबर, अपनी कदर करो। ज़हरा ने तुम्हारे लिए तमन्ना की थी। इससे बड़ी मुसीबत का जुमला नहीं है। बीबी आपने मेरे लिए, बीबी आपने मेरे लिए, हाँ हाँ, ज़ैनब ने तुम्हारे लिए दुआ की थी। अरे सैयदे सज्जाद ने तुम्हारी हिमायत की थी। अली इब्न मूसा रज़ा ने तुमको दुआ दी थी। ए शबीब के बेटे, जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था, ला युरा बी ज़ाहिका, हमने अपने बाबा को हंसते नहीं देखा, क्योंकि इस माह में हम पर वो मुसीबत टूटी जो ना उससे पहले किसी पे आई, ना उसके बाद किसी पर आएगी। पैगंबर ने कहा यकीन करो, यकीन करो, यकीन रखो, यकीन रखो, हुसैन के कत्ल की वजह से, सख्त तर्जुमा कर रहा हूं, मसाइब का वक्त है, कत्ल हुसैन की वजह से कुछ ऐसे ईमान वालों के दिल होंगे जो हमेशा जोश मारते रहेंगे, कभी सर्द ना होंगे। इधर हुसैन का नाम आएगा, इधर आंखों से अश्क जा। अल्लाह अल्लाह अजर कमाल। अजी तो मैं मसाइब बहुत कम पढ़ता हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, चंद जुमले तसव्वुर करके मेरे साथ चलें। इधर मुहर्रम का चांद निकला, तुमने अज़ाखाने सजाए, तुमने शेनशीनें सजाई, और फिर तुम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। लेकिन पैगंबर ने कहा था बैना कब्री व मिंबरी रौज़तु मिन रियाज़िल जन्ना। ये जो उम्मत पागल हो रही है ना रियाज़ुल जन्ना पे नमाज के लिए, का उस रियाज़ जन्ना के अतराफ से एक पहलू शिकस्ता माँ अजरुकुम अल्लाह, बस वहां से चल पड़ी। परवरदिगारा, मैंने तेरी बारगाह में दुआ की थी मेरे हुसैन पे रोने वालों की, अब जहां जहां वो होंगे मैं तलाश करती जाऊंगी। मैं कहूंगा बीबी मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, जब मेरे आगे रुमाल लाना, मेरी आंखों में एक अश्के अज़ा दे जाना। सलामत रहो, सलामत रहो। मौला सादिक फरमाते हैं खुदा रहम करे उन लोगों पर जो मेरे जद हुसैन पर रोते। पहली मुहर्रम है, मौला आपका ये पुरसा कबूल करे। देखो ज़रूरी नहीं है मौला हमें आशूर तक ज़िंदगी दे, सही है,
बस हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझा कर। और ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है ना, इतनी बड़ी नेमत है ये नेमत कि जब आखिरी वक्त आया है ना मासूमीन का, तो उस वक्त पे हुसैन को याद किया। अल्लाह अकबर। बस अजीजो, मुहर्रम आया, तुमने फर्श अज़ा बिछाया। इमाम रज़ा कहते हैं, ए शबीब के बेटे, जब मुहर्रम का चांद दिखता था हमारे बाबा फिर हंसते नहीं दिखते थे, सियाह लिबास पहन लिया करते थे, अपने अहले खाना को जमा करते थे। तुम जो आज अपनी माँ बहनों बेटियों को ला रहे हो ना, ये सीरत रज़ा पे चल रहे हो। कबीर क्या करते थे? कबीर मसाइब करबला बयान करते थे। ए शोरा, ए अजीजान, ए सोस खान, मर्सिया खान, अपना मुकाम देखिए। मेरा मौला रजा कहता है, देबल मुहर्रम आ गया, क्या कुछ हमारे जद के लिए लिखा? जो मैंने कहा था ना, हुनर तकदीम दहलीज अहले बैत, ये है। देबल मुहर्रम आ गया, कुछ हमारे जद के लिए लिखा? कहाँ मौला, कुछ शेर हैं मरसिए के। कहो देबल, सुनाओ। देबल ने शुरू किया, करबला में एक ऐसा वक्त आया कि ज़हरा का माँ जाया भूखो प्यास की शिद्दत से। का देबल रुक जाओ, का देबल रुक जाओ, का यहां पर चादर लगा दो। देबल कहता है चादर लगाई गई। इमाम ने अपने अहले बैत को बुला के बिठाया। ये आज जो मेरी माएँ बहनें पर्दे के पीछे बैठी है ना, ये मौला रजा के घर वालों की सुन्नत है। आप सबको मौला अपने सरकार में ज़ियारत नसीब कराएं। मौला फरमाते हैं, मेरी माँ बहनें बच्चियां आ गई, देबल अब पढ़ो। देबल कहता है, फिर मैं पढ़ता जाता था, गिरिया होता जाता था। बस अब हिम्मत नहीं कि मरसिया पढ़ूं, मजमून पढ़ रहा हूं खाली। और वो करबला में कयामत का वक्त था, जब वो अली का पिसर हुसैन अपने जवां लाज फर्जन के सीने से बर्छी निकाल रहा। वो कयामत का मंजर था जब अब्बास तराई पे जाके शाने कटा चुका, बच्चे अलतश की सदाएं लगा रहे। अजरो कमाल्ला, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। सलामत रहिए, सलामत रहिए, कभी गम में मुब्तला ना रखे मौला तुम्हें। बस आखिरी जुमले का देबल, एक शेर और इसमें बढ़ा दो। देबल इसमें एक शेर और बढ़ा दो। का मौला क्या? वलैका कबरी बेतू सिंध। और इसी तरह वो एक कब्र हमारी जो तूस में है, उसकी गुर्बत पे सलाम। देबल ने पढ़ दिया, सफा मोड़ा, का सरकार ऐसी कौन सी कब्र है का वो हमारी कब्र होगी। देबल कदमों में गिर गया। अब पता चला ये इश्क़ अहले बैत दिलों में बाकी रहता है, तुम्हें जिंदा रखता है। या मादर हुसैन, ये पुरसा कबूल करना, पहली मुहर्रम है, मुझे तौफीक अज़ा नसीब करना। और हाँ, इन गुनाहगार आंखों से मैं इसके अज़ा बहाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के बाद मेरी हिफाजत करना। वारिसे अज़ा को हमसे राजी रखना। वलानतुल्लाह
अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला। मातम